Hello student, again this is Kapil here in front of you with the chapter 7 of your novel The Invisible Man, class 12th. स्ट्रेंजर अपने कमरे में बैठा हुआ है काफ़ी देर से, काम कर रहा है अपना। रात हो गई है, उसे भूख लगती है और उसे आज खाना देने कोई नहीं आया। तो वो बेल बजाता है, लेकिन उसकी बेल की आवाज़ सुन के भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। जो मिसेस हॉल है वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है, ना वो उसे रिप्लाई करती है। इवन कोई पड़ोसी जितने भी नेबर्स हैं उनमें से भी, जो गांव वाले हैं उनमें से भी किसी की कोई आवाज़ नहीं आती है। मिस्टर हॉल उसे सुन के भी अनसुना कर देती हैं, क्योंकि वो अब रियली चाहती हैं कि वो यहाँ से चला जाए, वो उसे भगाना चाहती हैं। जब कोई उसकी नहीं सुनता है तो बड़े गुस्से में आ जाता है। वो अपने कमरे में बैठा हुआ है और वो अपने काम में लग जाता है और अपनी सारी बोतलों में से कुछ बोतल्स को वो गुस्से में आके तोड़ देता है, जिसमें से बुरी तरह से क्लोरीन की महक आ रही है। फिर उसे बहुत तेज भूख लगी है। वो अपने रूम से बाहर निकलता है और आवाज़ लगाता है मिसेस हॉल को, और वो पूछता है कि आज उन्होंने उसे खाना क्यों नहीं दिया। तो मिसेस हॉल उसके सामने बिल लेके आती हैं और वो कहती हैं कि ये रहा बिल, पे करिए और यहाँ से चले जाइए। वो मिसेस हॉल के साथ उसकी बहस होती है काफ़ी देर तक, और उसके बाद वो कहता है कि वो अपने रेमिटेंस का इंतज़ार कर रहा है, उसे अभी पैसा मिला नहीं है और उसके पास कुछ पैसे हैं जिससे वो तुम्हारा बिल चुका देगा। तो मिसेस हॉल कहती है कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। और जब सब लोग उसकी बातें सुनते हैं कि उसके पास पैसे हैं, तो सबका शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो चोरी इसी ने की है। मिसेस हॉल कहती है कि ये तुमने क्या कर रखा है, पूरे रूम में इतनी बदबू आ रही है, ये सारी चीज़ें तुमने इधर उधर तोड़ के फेंक रखी है, और इस फर्नीचर को क्या हुआ, ये तुम इस तरीके का हाल कर रहे हो, तुम मेरे घर को छोड़ के चले जाओ। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बौखला जाता है गुस्से में, और वो मिसेस हॉल से कहता है कि वो उसे सबक सिखा कर ही रहेगा। और ये कह के वो उसके हाथ में, वो कहते हैं कि ये लो। वो कुछ निकालता है और मिसेस हॉल के हाथ में रख देता है। मिसेस हॉल जैसे ही उसे देखती हैं वो एकदम चीख निकल जाती है उनकी, क्योंकि उनके हाथ में वो अपनी पिंक नोज, जो उसकी नोज होती है, वो उसे निकाल के रख देता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर को जब वो निकलता है, वो अपनी मूँछों को भी अजीब तरीके से घुमा लेता है। वो अपने हैट को उतार देता है और हैट को उतारने के बाद वो उसका अब उसका सर दिख नहीं रहा है, बस नीचे एक आदमी दिख रहा है जो एक जिसके सर है नहीं, बिना सर वाला धड़ का आदमी उन्हें दिख रहा है। तो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और फिर वो वापस आता है। पुलिस कंप्लेंट होती है, वो आके कमरे में बैठ जाता है। जो पुलिस इंस्पेक्टर है, जो पुलिस वाला है, मिस्टर जैफर, वो अंदर आता है और वो देखता है कि अंदर कमरे में एक बगैर सर वाला इंसान ब्रेड खा रहा है। ब्रेड खाई जा रही है और बगैर सर वाला इंसान बैठा है। तो मिस्टर जैफर उसे अरेस्ट करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, वो मिस्टर जैफर पे अ, एक पंच मारता है। तो मिस्टर जैफर उसकी जो अदृश्य कलाई होती है उसे पकड़ लेता है, फिर वो किक मारता है और मिस्टर जैफर उसका जो अदृश्य सर है वो उसे भी पकड़ लेता है। और वो मिस्टर हॉल को कहता है कि वो उसके पैरों को पकड़ ले। मिस्टर हॉल जैसे ही उसके पैरों को पकड़ने जाते हैं, उनकी रिब्स पे एक किक लगती है बड़े ज़ोर से और वो पीछे को हट जाते हैं। और वो कहता है, तो मिस्टर जैफर कहता है कि पुलिस वाला क्या बोलता है कि वो उसे इसलिए अरेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वो इनविजिबल है। स्ट्रेंजर उसे बता देता है कि वो एक अदृश्य इंसान है, वो एक इनविजिबल मैन है। तो वो पुलिस वाला कहता है कि वो उसे इसलिए अरेस्ट नहीं करना चाहता कि वो इनविजिबल है, बल्कि वो उसे इसलिए अरेस्ट करना चाहता है क्योंकि उसने चोरी की है। वो कहता है कि उसे अरेस्ट करने की बिल्कुल भी गलती ना की जाए और ना ही उसे हथकड़ी लगाने की कोशिश की जाए। फिर वो वहाँ से निकल के बाहर की तरफ भागता है। चारों तरफ से पब्लिक उसे घेर लेती है। वो पब्लिक के साथ फाइट करता है काफ़ी देर तक। जब ये सब चलता रहता है तो आखिर में आके थक जाता है, वो अकेला पड़ जाता है और वो सरेंडर करने के लिए जैसे ही नीचे झुकता है, घुटनों पे आ जाता है, वो सरेंडर करने के लिए झुकता है। तभी वो क्या करता है कि अपने सारे कपड़े निकाल देता है। अपने सारे कपड़े निकालने के बाद वो एकदम इनविजिबल हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। और फिर वो पब्लिक को कुचलता हुआ, उनके ऊपर से निकलता हुआ, किसी को किक मार रहा है, किसी को पंच मार रहा है, इस तरीके से वो वहाँ से भागने लगता है। वहाँ से भाग जाता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। मिस्टर जैफर जो पुलिस वाला है, उसको किसी अदृश्य चीज़, कोई अदृश्य चीज़ उसके सर में आके एकदम टकराती है और वो एकदम बेहोश हो जाता है और ये क्लियर नहीं हो पाता कि वो जिंदा है या फिर मर गया या फिर वो सिर्फ बेहोश हुआ है। स्टूडेंट,
This is the summary of your 6th chapter. कैसे पहुँच? Student, this was the chapter summary of your 7th chapter of your novel, The Invisible Man. Again, I will here with the summary of chapter 8. Till then, bye bye and see you. Keep smiling and keep studying. If you are liking my videos, please press the like button and subscribe my YouTube channel for getting more videos. Stay blessed and stay happy. Thank you to all of you.